नमस्कार, स्वागत है, वंदन है आप सबका हमारे YouTube चैनल प्रिसाइज ज्योतिष बाय दीपेंद्र मणि शुक्ला। दोस्तों, जैसी एक हफ्ते से हमारी चर्चा चल रही है कि हम लोग जो चर्चा का विषय लगाए हुए हैं वो ग्रहों के ऊपर आधारित है। अभी तक मैंने 7 ग्रहों की जानकारी आपको दी। आज विशेष ग्रह, जो ग्रह हैं नहीं बेसिकली, लेकिन संज्ञा उनकी ग्रहों में आ गई है, और वो हैं केतु और राहु। दोस्तों, अभी तक हमने सूर्य की, चंद्रमा की, मंगल की, बुध की, बृहस्पति की, देवगुरु बृहस्पति हो गए और शुक्र हो गए, न्यायाधीश की पदवी लिए हुए शनिदेव हो गए, इन सब की चर्चा हमने सूक्ष्म रूप से की। आज राहु की परिचर्चा और केतु की परिचर्चा। दोस्तों, हमारे आकाशीय संसद में मेनली 7 ग्रह होते हैं। ये तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। राहु और केतु बेसिकली ग्रह होते ही नहीं हैं, लेकिन पुराणों के अनुसार राहु का जन्म हिरण्यकश्यप की पुत्री और विप्रचित नामक दैत्य की पत्नी सिंहिका के गर्भ से हुआ। चूंकि समुद्र मंथन के दौरान इसने भेष बदलकर, छलावा कर कर देवताओं की पंक्ति में अपना स्थान बना लिया था, और जब अमृत बांटने लगे भगवान विष्णु जो मोहिनी स्वरूप बना के आए थे, तो इसने भी छल द्वारा अमृत पान कर लिया। लेकिन तब तक पता चल गया और भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन द्वारा इसका सर इसके धड़ से अलग कर दिया। दोस्तों, लेकिन तब तक अमृत अंदर जा चुका था। तो जैसे आपने अगर कभी नोटिस किया हो कि छिपकली की जब पूंछ कट जाती है तो पूंछ अलग तड़पा करती है और धड़ अलग तड़पा करता है, दोनों में जान होती है। ठीक इसी तरह चूंकि अमृत अंदर चला गया था, तो धड़ जो हुआ वो केतु हो गया और जो सर हुआ वो राहु हो गया। दोस्तों, बाद में कालांतर में ये राहु और केतु नाम से ज्योतिषीय गणनाओं में इनको शामिल कर लिया गया। इनका अपना कोई स्थान नहीं है, इनको कोई ग्रह की पदवी नहीं प्राप्त है, इनका कोई पिंड नहीं है, पिंड स्वरूप नहीं है, लेकिन फिर भी इनको भारतीय ज्योतिष में एक पावरफुल ग्रह बना के रखा गया और माना गया। राहु और केतु के बारे में एक सबसे विशेष बात यह है कि जहां तक सारे ग्रह अगल बगल भी हो सकते हैं, एक साथ भी हो सकते हैं, लेकिन केतु और राहु में ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। अगर जन्म कुंडली में प्रथम भाव में राहु है तो केतु हमेशा उसके ठीक 180 अंश के ऊपर सप्तम भाव में ही होगा। यह इनकी एक विशेष संयोजना है। चूंकि राहु दैत्य वंशज था, इसलिए उसके अंदर वो आसुरी शक्तियों का आना तो बिल्कुल लाजमी था। दोस्तों, अगर राहु की बात करें तो राहु को भी काल पुरुष में शनि की भांति एक दुख का प्रदायक माना गया, बल्कि शनि से ज्यादा क्रूर है। इनका रंग नीला, लिंग स्त्रीलिंग, जाति मलेच्छ, स्वभाव दारों, दिशा इनकी नैतृत्य है। नैतृत्य का मतलब हो गया दक्षिण और पश्चिम का जो कोना होता है उसे नैतृत्य कोण कहते हैं। वहां पर राहु का अपना अधिकार होता है। दोस्तों, इनका अपना कोई भी वार नहीं है और किसी भी राशि पर इनका आधिपत्य नहीं है। हालांकि कुछ विद्वान इनका आधिपत्य कन्या राशि पर राहु को और मीन राशि पर केतु को मानते हैं। अगर इनकी उच्च राशि की बात की जाए तो वृष और मिथुन राशि राहु की उच्च राशि होती है, और धनु और वृश्चिक राशि इनकी नीच राशि होती है। इनकी संज्ञा अशुभ है। इनका प्रिय रत्न गोमेद है। हमारे मानव शरीर पर इनका अधिकार होता है हमारे पैरों पर। दोस्तों, चूंकि दैत्य वंश के हैं तो इनका स्वभाव भी अत्यंत क्रूर, नेत्रों में बिल्कुल शनि जैसी क्रूरता। शनि तो एक बार फिर भी पाठ पूजन से अपनी दया का कृपा पात्र बना लेते हैं, लेकिन राहु के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है।
राहु ने अगर एक बार ठान लिया कि मुझे सजा देनी ही देनी है तो वो निश्चित रूप से देगा ही देगा। कुंडली में इनके द्वारा दुर्भाग्य, सभी प्रकार की दुर्घटना, विध्वंसात्मक प्रवृत्ति, एक शोध और अनुसंधान की प्रवृत्ति व्यक्ति में जागृत हो जाती है अगर उसका राहु बली है। अगर मानव शरीर के रिश्तों पर बात करें तो इसका अधिकार हमारे पितामह जो फोर फादर्स हैं उन पर होता है। इसके द्वारा लोहा, सीसा, जितने भी निंदनीय कार्य हैं, वर्जित कार्य हैं, उन सभी का आधिपत्य इस पर होता है। नॉर्मली ये 42 से 48 साल तक किसी भी मनुष्य पर अपना विशेष प्रभाव दिखाते हैं। अब दोस्तों, चूंकि राहु शनिवत हैं, क्रूर हैं, दया इनके अंदर बिल्कुल है नहीं, चूंकि इनके पास धड़ नहीं है, सिर्फ सर है, बुद्धि इनकी बहुत मजबूत है। इसीलिए अगर किसी की भी कुंडली में राहु दशम भाव में बैठा है तो उसको अत्यंत बली मानते हैं, क्योंकि दशमस्थ राहु आदमी को कूटनीति में, राजनीति में बहुत परम प्रतापी बनाता है। इसीलिए कहते हैं अगर राहु की महादशा चले और उस वक्त व्यक्ति को कोई रोग हो जाए तो होता क्या है कि डॉक्टर्स जैसे कोई जांच वगैरह लिखते हैं तो वो जांचें जो आएंगी, उसका रिजल्ट जो आएगा वो बहुत अच्छा आएगा, नॉर्मल आएगा, लेकिन रोग आदमी का खत्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि राहु एक विस्मयात्मक ग्रह है, एक गोपनीय ग्रह है, एक दुर्भाग्यपूर्ण ग्रह है। इस कंडीशन में आदमी जान ही नहीं पाता कि हमारे साथ कब क्या हो गया। उसके अंदर अब जैसे राहु को गुरुवत दृष्टियां प्राप्त हैं, जैसे गुरु की दृष्टियां हैं पंचम, सप्तम और नवम, वैसे ही राहु की भी पंचम, सप्तम और नवम। लेकिन यहाँ पे फर्क क्या है कि जैसे बाकी ग्रह कभी मार्गी हो जाते हैं, कभी वक्री हो जाते हैं, सूर्य और चंद्रमा हमेशा मार्गी होते हैं, वैसे ही राहु और केतु हमेशा वक्री होते हैं। वक्री का मतलब पीछे चलना, लेकिन दृष्टियां इनकी हमेशा सामने ही होती हैं। पंचम, सप्तम, यानी ये जहां बैठते हैं वहां से अपने पंचम भाव को, वहां से अपने सप्तम भाव को, वहां से अपने नवम भाव पर पूर्ण दृष्टि डालते हैं। इस वजह से इनका जो एक भ्रमण काल एक राशि पर ही 18 महीने तक रहते हैं और पूरे द्वादश भावों में यानी कुंडली के जो 12 भाव होते हैं उन पर इनका संचरण 18 वर्ष में पूरा होता है। जितनी भी खोजें हैं, जितने भी अनुसंधान हैं, जितनी भी रिसर्च हैं, उन सबको राहु ही कराता है। राहु अगर किसी कुंडली में बली है तो वो आदमी ऊंचाइयों को इतना छूता है, इतना छूता है, या तो बिजनेस टाइकूनर हो जाएगा, या वो बहुत बड़ा पॉलिटिशियन हो जाएगा, या वो बहुत बड़ा सर्जन हो जाएगा। दोस्तों, जिसका राहु प्रबल होगा वो व्यक्ति एक अजीब सा गोपनीय विस्मयकारी परिस्थितियों में रहेगा। उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल एक विस्मयकारी हो जाएगी, उसके बारे में कोई जान ही नहीं पाएगा कि ये कब क्या कर जाए। आप बड़े बड़े राजनीतिज्ञों को देखिए, पता नहीं चलता कि वो कब किस पार्टी में थे, आज किस पार्टी में आ गए। वो अपनी कोई बात किसी दूसरे को बताते ही नहीं है, अचानक पता चलता अरे ऐसा हो गया। अब जैसे मान लीजिए किसी की कुंडली में राहु नवम भाव में पड़ा हुआ है और उसकी नवम दृष्टि पंचम भाव पर आए। पंचम भाव किसी भी इंसान की बुद्धि होती है, तो उसकी बुद्धि अजीब कंफ्यूज होगी, बिल्कुल वो जान ही नहीं पाएगा, वो हर चीज को बहुत जल्दी समझ नहीं पाएगा। ये सारी चीजें राहु देता है। अब अगर केतु की हम बात करें तो केतु के साथ भी कुछ ऑलमोस्ट ऐसा ही है, बस केवल केतु में इसके साथ फर्क क्या है, चूंकि वो ड्रैगन्स टेल कहलाता है और राहु ड्रैगन्स हेड कहलाता है। उसके पास धड़ है, उसके पास सोचने और समझने की शक्ति नहीं है। केतु के पास सोचने और समझने की शक्ति नहीं है। अब जैसे राहु शरीर ढूंढता रहता है, ये जिस राशि में बैठता है उस राशि का जो राशिपति है उसके जैसा ये एक स्वभाव बना लेता है। मान लीजिए अगर ये गुरु की राशि में बैठा है तो गुरु की राशि जैसा ये स्वभाव बना लेगा, क्योंकि इसके पास अपना कोई स्थान है ही नहीं। केतु के साथ क्या है कि इसके पास सर नहीं है, सोचने समझने की शक्ति नहीं है, बुद्धि नहीं है। तो केतु का आदमी भ्रमित उतना ही रहता है जितना राहु जैसा आदमी रहता है। बिल्कुल जैसे एक स्वभाव में दिमाग में आदमी कहता नहीं तुम्हारे दिमाग में यार एक धुआं छाया हुआ है, तो धूम्र वर्ण चूंकि राहु का भी केतु का भी प्रिय रत्न इनका लहसुनिया है। लहसुनिया का रंग भी आप देख लीजिए, धुएं के समान जैसा होता है, कैट्स आई कहते हैं, बिल्ली की आंख जैसा होता है। जितने भी षड्यंत्र हैं, कारावास की सजा होगी। हाँ, लेकिन एक फायदा भी हो जाता है केतु के साथ, अगर केतु बली है और शुभ भाव में और शुभ ग्रह से दृष्ट है
एक्चुअली केतु की संज्ञा पाप और शुभ ग्रह दोनों में आती है। केतु अगर पाप ग्रह में भी हैं तो केतु शुभ ग्रह में भी हैं, क्योंकि केतु मोक्ष प्रदायक भी हैं। अगर 12वें बैठ जाए तो मोक्ष का प्रदाता हो जाता है। नॉर्मली इंसान के ऊपर 48 से और 52 साल की उम्र तक अपना विशेष प्रभाव दिखाता है। केतु का आधिपत्य हमारे पाँव के तलवों पर होता है। जैसे कभी कभी होता ना कि बेवाई फट गई, महिलाओं में अक्सर ये होता है, तलवे जो हैं वो बिल्कुल सपाट है, चलने में दिक्कत हो रही है, तलवों के तमाम रोग हो गए, उनका कारण केतु ही होता है। तो दोस्तों, केतु और राहु दो ऐसे ग्रह हैं जो शनिवत प्रभाव देते हैं, शनि जैसा ही प्रभाव देते हैं। चूंकि केतु राहु का ही एक पार्ट है, वो सर है, ये धड़ है, तो जाहिर सी बात है कि दोनों का एक मिश्रित फल होगा। अगर फल प्रतिपादन के सिद्धांत में बात करें तो जिस भाव में बैठ के ये अच्छा फल देते हैं राहु, जब केतु उसी भाव में आएगा तो उस भाव में खराब फल देगा। ये जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को बिगाड़ देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अगर छठे भाव में राहु है, अष्टम भाव में राहु है, द्वादश भाव में राहु है, तो वो अच्छा हो जाता है, क्योंकि छठा भाव भी खराब है, अष्टम भाव भी खराब है और द्वादश भाव भी खराब है। अब अगर राहु के शुभ प्रभाव पाने हैं तो सबसे पहली चीज़ तो समाज का जो निम्न वर्ग है उसको शनि की तरह ही आप बहुत अच्छे से व्यवहार कीजिए उससे। बुधवार को अगर राहु ज़्यादा पीड़ादायक है, कोई बीमारी लग गई है, इलाज नहीं हो पा रहा है, डॉक्टर चिकित्सा कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं पा रहे हैं, उस कंडीशन में किसी भी बहती हुई नदी के पास जाएं और 7 मछलियां लें, अपने सर से क्लॉकवाइज 7 मछलियों को उतारें और नदी में ऐसे प्रवाहित कर दें। दरअसल है क्या, राहु का सर है केवल, जैसे ही मछलियां नदी में जाएंगी, मछलियां सब इधर उधर भागने लगेंगी। जैसे ही वो भागने लगेंगी, राहु का भोजन होता है मछली, तो वो कभी इस मछली को पकड़ने दौड़ेगा, कभी इस मछली को पकड़ने दौड़ेगा, उसका दिमाग आपके ऊपर से हट जाएगा। केतु के लिए आप बहता हुआ नारियल जल में प्रवाहित कर सकते हैं। अगर किसी का केतु कुंडली में पीड़ादायक है, किसी प्रकार की कोई तकलीफ दे रहा है, कोई भी भगवान न करे कोई व्यक्ति कभी जेल में जाए, लेकिन अगर किसी के घर का कोई सदस्य जेल में बंद है, कारावास में बंद है, तो वो बहता हुआ नारियल उसके नाम से जल में प्रवाहित करे। दोस्तों, दूसरा एक उपाय और होता है कि अगर राहु की कोई पीड़ा आ रही है तो आप गोमेद को, अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में योग कारक है, अच्छी जगह प्लेस्ड है, तब तो आप गोमेद को धारण करिए नीचे से खुला हुआ। नीचे से खुला का मतलब कि वो आपकी उंगली में टच होता रहे। लेकिन अगर मान लीजिए मारक है, आपको समस्या पैदा कर रहा है, तो आप नीचे से बंद करा दीजिए, उसमें एक प्लेट लगवा दीजिए अंगूठी में, ताकि वो आपकी उंगली में टच ना हो। अब इसकी थ्योरी क्या है? एक्चुअली है क्या, जो भी हमारी ग्रहों की ऊर्जा आती है हम तक, वो ऊर्जा, जैसे सरकार हमें इजाज़त देती है कि हमारे घर में जो बिजली आती है वो 220 वोल्ट की आती है, उसमें हमारे जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं ये बहुत अच्छी तरह चलते हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि आज बिजली का एक जो धारा है, बिजली का जो एक सप्लाई है वो कुछ ज़्यादा हो गया, वोल्टेज हाई आ गया, तो लोगों के फ्रिज उड़ गए, ट्यूबलाइट उड़ गए, पंखे जल गए। उसका रीज़न क्या हुआ कि बिजली की सप्लाई बहुत ज़्यादा आ गई। अब इसी जगह अगर बिजली की सप्लाई कम आ जाए तो आदमी के ट्यूबलाइट उठते नहीं हैं, फ्रिज ऑन नहीं होता है। दोनों ही कंडीशन में हम क्या करते हैं, एक बीच में स्टेबलाइज़र लगाते हैं। अगर कम आ रही है तो हम उसको बढ़ा लेते हैं, अगर ज़्यादा आ रही है तो हम उसको कम कर लेते हैं। ठीक यही प्रोसेस है। अगर हमारे पास नेगेटिव एनर्जी राहु की आ रही है तो हम चाहेंगे कि वो हमसे रिवर्ट हो जाए, रिफ्लेक्ट हो जाए। रत्नों की एक विशेष बात होती है, रत्न में ग्रहों की जो ऊष्माएं हैं, जो भी ऊर्जाएं हैं, उनको संग्रहित करने का, उनको समावेशित करने का एक अलौकिक गुण है, नैसर्गिक गुण है। उस कंडीशन में जो भी ग्रहों की, हमारी मारक ग्रहों की ऊर्जा आ रही है, अगर हम मान लीजिए अगर राहु की नेगेटिव ऊर्जा आ रही है, नेगेटिव एनर्जी आ रही है, तो अगर हमने गोमेद को नीचे से बंद करा के पहन लिया तो जो ऊर्जा आएगी वो हमारे गोमेद उसमें एब्जॉर्ब कर लेगा और हमारी शरीर तक उसको नहीं आने देगा, वो वहीं से रिवर्ट कर देगा, क्योंकि नीचे प्लेट लगी है। और अगर आपके योग कारक है, बहुत अच्छा है आपकी कुंडली में, तो आप नीचे से
खुला हुआ पहनिए ताकि वो जो एक पॉजिटिव एनर्जी आप तक आ रही है वो आपकी बॉडी में ट्रांसमिट हो। इसलिए दान पुण्य करिए राहु का। कभी कभी हो सके तो बुधवार के दिन अपना पहना हुआ कपड़ा अपनी हम उम्र के किसी भिखारी को दान कर दीजिए। देखिए आप राहु जन्य पीड़ा से बहुत जल्दी मुक्त हो जाएंगे। और बीच बीच में अपनी कुंडली किसी विद्वान को दिखा लिया करिए। हालांकि मैं तो इस पर विशेष कार्यक्रम कर ही रहा हूँ। अगर आपने हमारा प्रोग्राम कायदे से देखा और प्रॉपर वे से समझा तो निश्चित रूप से आप अपनी कुंडली के देखने में सक्षम हो जाएंगे और ये बिल्कुल 100% जान जाएंगे कि राहु हमारा अच्छा है कि ख़राब है, केतु हमारा अच्छा है कि ख़राब है, सूर्य चंद्रमा वगैरह वगैरह कैसे हमारे ऊपर। अभी मैं परसों से कुंडली की विशेष चर्चा करूंगा। बोर्ड के ऊपर आपको समझाऊंगा कौन सा ग्रह मारक होता है, कौन सा योग कारक होता है, कहाँ पे राहु बैठे तो अच्छा फल देता है, कहाँ पे राहु बैठे तो खराब फल देता है, कौन सा ग्रह कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। देखिए जो कुछ भी होता है ईश्वर ने हमारी ज़िंदगी का मालिक बनाया है ग्रहों को। ग्रह हमारे ऊपर जैसी जैसी एनर्जी डालते हैं, जैसी जैसी ऊर्जा देते हैं, वैसे वैसे कभी कभी अचानक होता है कि हमारा शरीर बहुत अच्छा चल रहा है लेकिन अचानक पता चला कि हमें शुगर बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? अभी तक तो वही शरीर था, आज शुगर क्यों बढ़ गई? इसका मतलब हमारे ऊपर कहीं ना कहीं किसी ग्रह का बुरा प्रभाव हो रहा है। तो हम ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताएंगे। बस आप हमारे चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। तो दोस्तों आज हमने अपने ग्रहों के बारे में जो एक सूक्ष्म चर्चा थी उसका आज समापन किया। कल अवकाश है। परसों से आपकी कुंडलियों पर, सबकी कुंडलियों पर, बोर्ड पर एक एक भाव, एक एक राशि, एक एक नक्षत्र कैसे काम करते हैं। नवरात्र चल रहा है, माता कात्यायनी का वार है। आप लोगों को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। माता जगदम्बा आप सब पर कृपा करें, आप लोग फलीभूत हों, यशस्वी हों, ऊर्जावान रहें, जीवन में सभी अभीष्ट की सिद्धि करें। इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक मंत्र का उच्चारण अगर ब्रह्म मुहूर्त में आप सुबह उठ के करना शुरू कर दें तो निश्चित रूप से पक्का जान लीजिए कि अगर आपने लगातार ब्रह्म मुहूर्त में उठ के, कोई ज़रूरत नहीं है नहाने की, कोई ज़रूरत नहीं है आपको शुद्ध होने की, आप अपने बेड पे ही ऐसे उठ जाएं। और ब्रह्म मुहूर्त होता है 3 बजे से सुबह 5 बजे तक का। ओम ब्रह्मा मुरारिस त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतुवा सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। आपने इस एक मंत्र के वाचन से अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं तो निश्चित रूप से आपने सभी ग्रहों को नमन कर लिया। सभी ग्रह की एक विशेष कृपा आप तक आने लगेगी। हाँ, लेकिन शर्त एक है कि आप कम से कम 43 दिन यानी 43 डेज। एक्चुअली क्या होता है, किसी भी मंत्र के सिद्ध होने में कम से कम 43 डेज लगते ही लगते हैं। उसका भी एक रीज़न है कि मान लीजिए हर चीज़ की एक क्रैकिंग टाइम होता है। जैसे मान लीजिए इतना बड़ा एक बहुत बड़ा पत्थर है, अब उस पत्थर के ऊपर अगर हम हथौड़ा मारेंगे तो पहले ही हथौड़े में वो थोड़ी टूट जाएगा। अगर इतनी बड़ी कोई शिला है, इतना मोटा पत्थर है और उस पर हम एक हथौड़ा मारे हैं तो वो पहली बार में थोड़ी टूट जाएगा। अरे उसकी एक घनत्व है, उसका अपनी एक डेंसिटी है। वो मांगता है कि अगर हमारे ऊपर इसी प्रेशर से 50 बार हथौड़े मारे जाएं तो मैं टूट जाऊंगा, या 30 बार मारे जाएं तो मैं टूट जाऊंगा। अब आपने 1 मारा, 2 मारा, 3 मारा, 10 मारा, नहीं टूटा, आप हताश होकर बैठ गए। ऐसा थोड़ी ना होता है। इसी तरह मंत्रों का एक क्रैकिंग टाइम होता है। कम से कम 43 डेज आप उन मंत्रों का जाप कीजिए। और मंत्रों के बारे में एक और सबसे बड़ी चीज़ है कि जिस टाइम पे आप शुरू करते हैं हमेशा उसी टाइम पे करिए, क्योंकि 2, 4, 5 दिन बाद उन मंत्रों को सुनने की आदत देवताओं को हो जाती है। अपने जीवन में संयम बरतें, सबका भला करते रहें। भगवान का हस्तक्षेप हर क्षेत्र में है। केवल यही कि जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं। भगवान स्वयं कहते हैं कि तुम सिर्फ इच्छा करो, मेरा तो काम ही है वो चीज़ें प्रोवाइड करना। इसलिए अच्छी अच्छी इच्छाएं कीजिए। एपीजे अब्दुल कलाम साहब जो हमारे प्रेसिडेंट थे, उन्होंने भी कहा है कि सोचिए हमेशा ऊंचा
और निश्चित मान लीजिए उसके डायरेक्शनल पॉइंट में आप चलते चले जाइए, डायरेक्शनल वे में चलते चले जाइए। और बाकी ग्रह नक्षत्र तो आपके साथ हैं ही। जब आप पैदा हुए थे तो किसी न किसी हेतु के लिए पैदा हुए थे, बस ज़रूरत है किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर से मिलके। एक्चुअली क्या होता कि जैसे आजकल एक चलन हो गया है कि अपने बच्चों को लोग काउंसलर के पास ले जाते हैं कि मेरे बच्चे को किस दिशा में जाना चाहिए। अरे भाई, काउंसलर क्या बताएगा? काउंसलर आपको ये बता सकता है कि आप आर्ट के क्षेत्र में जाइए, आप कॉमर्स के क्षेत्र में जाइए, आप साइंस के क्षेत्र में जाइए, आप स्पोर्ट्समैन बनिए। इसके अलावा क्या बताएगा? कहाँ जाना है ये कहाँ बताएगा? आप किसी अपनी कुंडली किसी अच्छे योग्य ज्योतिषी के पास ले जाएं, एस्ट्रोलॉजर के पास ले जाएं, वो आपको बताएगा कि इस कैरियर में आपका बहुत अच्छा उन्नत भविष्य है और इस दिशा में अगर आप जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी। इसलिए अपनी कुंडली पर विश्वास रखें, भगवान पे पूर्ण आस्था रखें, क्योंकि जिसने आपको पैदा किया है उसने आपका भाग्य लिखा है, और अपने ऊपर उससे पहले विश्वास रखें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय गणेश।